विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय वर्ल्ड लीडर, 140 करोड़ भारतीयों के जननायक और अमृतकाल के आह्वान से नौजवानों को विकसित भारत के निर्माण के लिए एक नई प्रेरणा से भर देने वाले ओजस्वी प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होने का गौरवशाली कीर्तिमान स्थापित कर दिखाया है। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हर आसमां कम पड़ जाता है। मां भारती की सेवा की लगन कुछ ऐसी कि देश सेवा के रास्ते में आने वाली हर समस्या, हर मुश्किल, हर बाधा उनके बढ़ते कदमों के लिए खुद एक नया रास्ता खोल देती है। चुनौती कितनी भी सख्त क्यों ना हो, उनके लिए सर्वदा राष्ट्र है सर्वप्रथम और पद समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की सेवा का माध्यम। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद लगातार 24 साल से उन्होंने खुद को जन जन की सेवा में खपा दिया है। पब्लिक सर्विस की तपस्या में तपने वाले ऐसे किसी और व्यक्तित्व की कोई दूसरी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सेवा और सुशासन का एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जुलाई को देश के प्रधान सेवक के रूप में सेवा के लगातार 4078 दिन पूरे कर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य और केंद्र को मिलाकर लगातार 24 वर्षों तक सरकार का नेतृत्व कर चुके हैं, जो सभी प्रधानमंत्री के बीच एक अद्भुत कीर्तिमान है। पीएम मोदी पूर्ण बहुमत के साथ लगातार 2 बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाने वाले और लगातार 2 कार्यकाल पूरे करने वाले पहले और एकमात्र गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी भारत के सभी प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के बीच एकमात्र ऐसे लोक सेवक हैं जिन्होंने किसी पार्टी के नेता के रूप में लगातार 6 चुनाव जीते हैं। उन्होंने 2002, 2007 और 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव भी जीते हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये थी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसे नवयुग की जिसने हर तरफ से नाउम्मीद हो चुके नागरिकों के मन में फिर से जगा दी एक नई उम्मीद, युवाओं की आकांक्षाओं को दिया एक नया आसमान और गरीब, किसान, पिछड़ों, दलितों और महिलाओं को भर दिया एक नए आत्मसम्मान से कि जिसका कोई नहीं होता उसकी सरकार होती है। जिसे कोई नहीं पूछता उसके लिए गरीब का ये बेटा मोदी उसका सेवक बनकर आया है। सबको सम्मान का जीवन देना, सभी तक सुविधा पहुंचाना, ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी ने देश को एक नए आत्मविश्वास से भर दिया है। चलता है हो जाएगा वाली वर्क कल्चर बदल गई। महीनों के काम मिनटों में होने लगे। 10 साल से अटके भटके लटके प्रोजेक्ट्स पूरे होने लगे। जवाबदेही तय होने लगी। समाज में एक नया बदलाव आ गया। विकास भी और विरासत भी के मंत्र के साथ पीएम मोदी ने इंडिया को याद दिलाया कि असल में वो है गरिमा और ऊर्जा से भरा भारतवर्ष। मुझे लगता है आपके नेतृत्व में आज का भारत ये मौका देता है और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए और मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी से जो संवाद हुआ, जब मैंने उनको बोला कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मातृशक्ति और नारी शक्ति की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम,
तो जो उनका रिप्लाई जो मुझे आया, शायद वो मेरे जो काम करने में उसमें काफ़ी प्रभाव डाला। उन्होंने बोला कि सपना जी आप तो लीडर लग रही हैं। तो वो बात आसपास के माहौल में, और जो कहते हैं कि किसी की आभा का जो फर्क पड़ता है, तो वो मेरे जीवन में पूरी तरह से इन्वॉल्व हुआ है। उड़ान स्कीम के बारे में पता चला, अपनी साइकिल लेके और हवाई अड्डे गया तो मैंने वहाँ पर पता करा उड़ान योजना के तहत 99 रुपये की टिकट है। फिर अपनी टिकट बुक कराई तो मैं मम्मी पापा को यहाँ से लेके गया तो गांव वाले बोले ये सौभाग्य है तुम्हारा जो तुम्हें ऐसा बेटा मिला जो कि अपने मम्मी पापा को हवाई जहाज में बैठा के और अयोध्या के दर्शन करा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऐतिहासिक 4078 दिन के कार्यकाल में लोगों को संकल्प की शक्ति से परिचित कराया, समाज की सोच बदली और देश का नवनिर्माण कर दिखाया है। धारा 370 खत्म कर जम्मू कश्मीर व लद्दाख को हकीकत में देश का अविभाज्य अंग बनाकर दिखाया है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को राष्ट्रीय नीति घोषित कर सर्जिकल स्ट्राइक और सीमा पार छिपकर बैठे आतंक के आकाओं और उनके ठिकानों को धूल में मिला दिया। सशक्त भारत को दुनिया के सेंटर स्टेज पर प्रतिष्ठित कर दिखाया और वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को अपनाकर दुनिया भर में पीड़ित मानवता की मदद के लिए हाथ बढ़ाकर नए भारत को सच्चा विश्व बंधु होने का सम्मान दिलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि अगर पूरे आत्मविश्वास के साथ एक बार ठान लिया जाए तो असंभव कुछ भी नहीं है। अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नवयुग है, ये नव भारत है, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम बदल रहे हैं तस्वीर, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। जीत है, जीत है, जीत है, एक सूर्य उगाना है। जीत है, एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। इन 4078 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सामूहिक चेतना को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर केंद्रित करने का काम किया है। जब भारत वैश्विक मंच पर निर्णायक भूमिका की ओर बढ़ रहा है तो पीएम मोदी के 4078 दिन अपने आप में एक नए युग की गाथा है। एक ऐसा युग जिसमें आत्मनिर्भर भारत के आने वाले दशकों की दिशा भी है। ये मोदी युग केवल सुशासन का ही नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का युग है और इसकी पटकथा इन्हीं 4078 दिनों में लिखी गई है।